दस्तक आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तकनीक जो दुनिया का भविष्य है, वो तकनीक जो ये तय करेगी कि दुनिया पर कौन धाक जमाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसी एआई के महाकुंभ में अपना मंत्र दे चुके हैं। एआई को लेकर चिंतित दुनिया को भरोसा दे रहे हैं कि जब भी कोई तकनीक आती है तो नई नौकरियां भी लाती है। इसे लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पेरिस के बाद अगली एआई समिट भारत में होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अब अमेरिका भी जाएंगे, जहां पर उनकी मुलाकात अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाहे पड़ोसी हो या फिर दोस्त, हर किसी को लताड़ रहे हैं। ऐसी हालत में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मुलाकात करने वाले चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। इस दोस्ती की झलक पेरिस में हो रहे एआई के महाकुंभ में भी दिखाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और मोदी ने पहले हाथ मिलाया, फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले और दुनिया ने देखी मोदी मैक्रो की दोस्ती। पेरिस में भले ही ठंड हो, लेकिन दुनिया भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों की गर्माहट महसूस कर रही है। रूस की तरह फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, जिसके यहाँ हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और दोनों एआई समिट साथ साथ पहुंचे। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया एआई को लेकर चिंतित है, तब पीएम मोदी ने इसे लेकर आश्वासन दिया। कहा कि इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियां पैदा होंगी। एआई मानवता का कोड लिख रहा है। We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. मोदी के इस फ्रांस दौरे के केंद्र में एक बड़ी रक्षा डील भी है। भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के 2 बड़े सौदों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। इस डील की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका दौरे से लौटने के बाद सुरक्षा पर कैबिनेट राफेल एम सौदे पर विचार करेगी। भारत को फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रांस भारत के हथियारों का दीवाना होने लगा है। फ्रांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक शीर्ष भारतीय अधिकारी के हवाले से इस संभावित डील के बारे में जानकारी दी। ये पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि मोदी और मैक्रो की बातचीत में रॉकेट सिस्टम शामिल होगा या नहीं। इस संभावित डील को भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन 90 किलोमीटर तक रेंज वाली स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को लगभग 3 महीने पहले भारत में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया और इसे लेकर फ्रांस ने संतोष जताया। बड़ी बात यह है कि रूस के बाद वो भारत को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत को हथियार बेचने वाले 5 शीर्ष के देशों में रूस पहले नंबर पर है, फ्रांस दूसरे नंबर पर, जिससे भारत अपनी रक्षा आपूर्ति का 33% आयात करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका और इसके बाद इजराइल, दक्षिण कोरिया और बाकी देश हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है और इसे भारत पाकिस्तान के बीच साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान तैनात किया गया। अब भारत पिनाका सिस्टम की रेंज को बढ़ा रहा है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक
हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। सोमवार रात को पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका एलएसी पैलेस में रेड कारपेट वेलकम हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने मोदी के स्वागत में डिनर का आयोजन किया और इसके बाद दुनिया ने एआई के मोर्चे पर भारत और फ्रांस की जुगलबंदी को सराहा। इस समिट में जिस तरह से पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ आगे बैठे हुए दिखाई दिए, जिस तरह से दोनों के बीच मुलाकात के दौरान गर्मजोशी दिखी, उसने मोदी के अमेरिकी दौरे का ट्रेलर साफ साफ दिखा दिया। Thank you so much. So nice to see you. Great victory. Yes. तो एआई भविष्य है और इस समिट को समझने के लिए अब आपको देश की पहली एआई एंकर सना के पास लिए चलते हैं, जो एआई को लेकर हर अहम सवाल का जवाब देने के लिए हमसे जुड़ चुकी हैं। सना, प्रधानमंत्री ने पेरिस में कहा कि एआई में दुनिया बदलने की ताकत है। भारत की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? दुनिया हमें कहां आंक रही है? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार का पूरा जोर एआई पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई को लेकर डबल एआई की बात कह चुके हैं। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एआई एस्पिरेशन इंडिया है। दुनिया भी भारत को लेकर बहुत उत्साहित है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत को एआई के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बता चुके हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तो यहां तक कह चुके हैं कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। श्वेता, जिस तरह से भारत ने इस समिट की सह अध्यक्षता की है, उससे इस बात का संकेत भी मिलता है। सना, ये एआई समिट उस समय पर हो रही है जब अमेरिका और चीन जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति दिख रही है। भारत इस पर कितने रुपए खर्च करने जा रहा है? श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, क्योंकि भारत भले ही अमेरिका और चीन के मुकाबले छोटी इकोनॉमी हो, लेकिन एआई को लेकर भारत कमर कस चुका है। भारत अगले 2 सालों में यानी 2027 तक 44,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने वाला है। स्कूलों में भी 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू की गई हैं। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में 1.25 लाख नौकरियों के मौके बनेंगे। इस तरह भारत उन चुनिंदा देशों में से होगा जिसका एआई के भविष्य में बहुत ही जबरदस्त योगदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, जिसमें रक्षा से लेकर कई अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है। ऐसे ही कई समझौते अमेरिका के साथ भी होने हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार जा रहे हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा अमेरिकी दौरा है, जिसमें ट्रंप को मोदी कैसे साधेंगे, सब यही देखना चाहते हैं। सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। लेकिन पल में तोला पल में माशा कहावत मानो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनी है। इसीलिए अमेरिका के दोस्त भी उन्हें लेकर खार खाए रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नारे ड्रिल बेबी ड्रिल पर तंज कसते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रिक एआई के लिए प्लग बेबी प्लग का नारा दिया। मैक्रो की इस बात से इशारा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कूटनीतिक रिश्ते कितने ज्यादा जटिल हो चुके हैं। तो मैक्रो भले ही अमेरिका के दोस्त हो, लेकिन ट्रंप को लेकर कोई सहज नहीं है। मगर भारतीय प्रधानमंत्री उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 12 से 14 फरवरी के बीच पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। बड़ी बात यह है कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले वो दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, फिर उन्होंने जापान के पीएम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से ऐन पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय व्हाइट हाउस के मेहमान बने। इसके बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है। ट्रंप के मुलाकातियों की लिस्ट बताती है कि वो भारत को कितनी अहमियत देते हैं।
इससे पहले ट्रम्प को राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हुए पीएम ने उनसे फोन पर बातचीत की थी। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण में पहली कतार में बैठे दिखाई दिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का खत लेकर अमेरिका गए थे। ट्रम्प के 7 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने ट्रम्प को फोन पर बधाई दी थी और ट्रम्प ने मोदी को शानदार इंसान बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। लेकिन इसके बाद से डोनाल्ड ट्रम्प के तेवर बदले हुए हैं। वो कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों पर टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ट्रम्प को लेकर पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान पर आयात शुल्क कम करने का प्लान बनाया है। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली 30 से ज्यादा चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा भारत अमेरिका से रक्षा और एनर्जी प्रोडक्ट की खरीद में इजाफा कर सकता है। ट्रम्प को लगता है कि भारत अमेरिका की चीजों पर ज्यादा टैक्स लेता है, इसीलिए वो भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं। भारत का अमेरिका से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा है। इस तरह ट्रेड सरप्लस 2024 में 38 अरब डॉलर का है। बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से एन पहले जिस तरह से अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत भेजा गया, उसने मोदी सरकार को विपक्षी निशाने पर ला खड़ा किया। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस अमेरिकी दौरे में इसे लेकर बातचीत होती है नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल में उनकी मोदी के साथ दोस्ती की गहराई सारी दुनिया देख चुकी है, लेकिन बदले बदले से दिख रहे ट्रम्प इस बार भारत के साथ कितनी गर्मजोशी दिखाते हैं, अब सबकी नजरें इसी बात पर लगी है। ट्रम्प चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे। वहीं फ्रांस की नजर भारत के पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर पर है, जो अपनी स्पीड की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका की लंबाई 23 फीट 7 इंच है, वजन 280 किलोग्राम, रफ्तार 5757 किलोमीटर प्रति घंटा, क्षमता 1 मिनट में 15 रॉकेट्स दाग सकता है, रेंज है 60 से 90 किलोमीटर तक। फ्रांस की इस पर नजर क्यों है, अब यह समझिए। यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पीछे जाने को मजबूर करने वाले कई मॉडर्न हथियारों में से एक अमेरिकी हिमार्स मिसाइल भी है, लेकिन हिमार्स को भारत के पिनाक ने पीछे छोड़ दिया है। पिनाका की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि हिमार्स का 450 किलोमीटर। इसी तरह पिनाका की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 12 रॉकेट है, जबकि हिमार्स की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 6 रॉकेट है। इन दोनों मामलों में अमेरिकी हिमार्स से भारत का पिनाका आगे है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर